प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हमें और एक मौका दिया है प्रभु के पवित्र वचन पर मनन करने के लिए। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8 उसका 31 से लेकर 39, इसे एक कंप्लीटनेस के लिए हम पूरा पढ़ेंगे। इसमें से केवल पहले आयत पर हम मनन करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 8 31 से लेकर 39 इस प्रकार से लिखा है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। प्रभु इन आयतों के माध्यम से हमसे बातें करें, हमारे प्रभु का नाम महिमा पाए। अगर आपको स्मरण है, पिछले सप्ताह हमने 29 और 30 पदों में से प्रभु परमेश्वर द्वारा उद्धार की जो अद्भुत योजना बनाई गई है उस योजना के अलग अलग चरणों के बारे में सीखा। हमने देखा किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें पहले से जान लिया। पहले से जान लिया मतलब प्रभु ने मुझे और आपको इस सृष्टि के उत्पत्ति से पहले अपने प्रेम के पात्र के रूप में चुन लिया। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, यह जो उद्धार का पहला चरण है, परमेश्वर ने हमें जिसके तहत अपने प्रेम के पात्र के रूप में चुन लिया। जब पुराने नियम को हम पढ़ते हैं, इस्राएल के संदर्भ में प्रभु यही बात कहता है। व्यवस्था विवरण 7 के 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। तो वहाँ इसराइल के संबंध में व्यवस्था विवरण 7 के 7 में लिखा है, प्रभु ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया। या अंग्रेजी में पढ़ेंगे थोड़ा और स्पष्ट होता है, प्रभु ने तुम्हें प्रेम के पात्र के रूप में चुन लिया। उस अर्थ में वहाँ हम उसे पढ़ सकते हैं। तो इस्राएल और नए नियम की कलीसिया के बीच बहुत सारी समानताएं हैं। उसमें एक समानता यह है, प्रभु ने हमें भी प्रेम के पात्र के रूप में चुन लिया। प्रभु ने इस्राएल को भी प्रेम के पात्र के रूप में चुना था। उसके बाद दूसरे चरण में हमने सीखा, प्रभु ने जिन लोगों को अपने प्रेम के पात्र के रूप में चुन लिया, उन्हें पहले ही से ठहराया। किस उद्देश्य से ठहराया? कि उसके पुत्र की समानता में हो जाए। फिर तीसरे चरण को हमने देखा, जिन्हें परमेश्वर ने प्रेम के पात्र के रूप में चुन लिया और ठहराया, उन्हें समय के पूरा होने पर बुलाया भी। पवित्र आत्मा प्रभु ने हम सबके हृदयों में कार्य किया, जिसके द्वारा हम सुसमाचार की सच्चाई को जान पाए, समझ पाए, उसे हम स्वीकार कर पाए। और उसके बाद चौथे चरण में हमने देखा, प्रभु ने
सुसमाचार स्वीकार करने पर हमें धर्मी ठहराया। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता हमें मुफ्त में दे दी। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले हर एक को प्रभु ने अपनी धार्मिकता दे दी और हमें धर्मी घोषित कर दिया। और अंतिम चरण के रूप में हमने सीखा कि परमेश्वर ने जिन्हें धर्मी घोषित किया है, धर्मी ठहराया है, उन्हें महिमा भी दी है। मतलब हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारे अंतर्गत में से पाप की हर एक उपस्थिति हटा दी जाएगी। हमारे हृदय में से, हमारी आत्मा में से, हमारे शरीर में से हर प्रकार से हम पाप से मुक्त कर दिए जाएंगे और हम पूर्णतः सिद्ध बना दिए जाएंगे, शरीर में सिद्ध, आत्मा में सिद्ध। वैसी एक महिमामय भविष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं जो हमारे उद्धार का आखिरी चरण है। तो 29 और 30 पद में हमने उद्धार के योजना के अंतर्गत अलग अलग चरणों को देखा, 5 चरणों को देखा। अब 31 से लेकर 39 तक के आयतों में पौलुस क्या कर रहे हैं? पौलुस इन चरणों के अंतर्गत या उद्धार के इस योजना के अंतर्गत जो कार्य प्रभु ने किया है, कर रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान आकर्षित करने के बाद अब इस महान उद्धार के योजना से कुछ निष्कर्षों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। उद्धार के योजना के अंतर्गत प्रभु ने क्या क्या किया है, कर रहे हैं, करेंगे, उन सब बातों को 29 और 30 में हमारे सामने रखा। अब उसके आधार पर 31 से 39 तक के आयतों में पौलुस हमारे सम्मुख कुछ व्यावहारिक निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और इसे करने के लिए पौलुस कुछ प्रश्नों का सहारा ले रहे हैं। अगर आपने ध्यानपूर्वक इन आयतों को अभी देखा, यहाँ 6 प्रश्न पौलुस हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, 6 प्रश्न। और इन प्रश्नों के अंतर्गत पौलुस की मंशा क्या है? उद्धार के कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक जो निष्कर्ष है, अगर उद्धार का कार्यक्रम ऐसा है तो उससे हमें वर्तमान में किस समझ के साथ जीवन जीना चाहिए, उन निष्कर्षों को पौलुस अब इन आयतों के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी सरल भाषा में कहें तो उद्धार के कार्यक्रम को थियरी में से अब प्रैक्टिकल में बदल रहे हैं। थियरी सिद्धांत दे दिया, प्रभु ने क्या क्या किया, अब उसके व्यावहारिक पहलू को, इसके चलते अब हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, उसके बारे में इन प्रश्नों के द्वारा, इन प्रश्नों को उठाकर पौलुस उसे व्यावहारिक बनाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, यहाँ पौलुस 6 प्रश्नों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें से पहला जो प्रश्न है, यह जो प्रश्न है, उसमें पौलुस हमें एक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। 31 के पहले भाग में अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? तो पौलुस ने सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। परमेश्वर ने प्रेम के पात्र के रूप में हमें चुन लिया, परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया, फिर बुलाया, फिर धर्मी ठहराया, फिर महिमा भी दी। सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया। अब इस सिद्धांत पर मनन करने के लिए और सिद्धांत के आधार पर प्रतिक्रिया देने के लिए पौलुस प्रोत्साहन दे रहे हैं। पौलुस ने जिन बातों को उद्धार के कार्यक्रम के विषय में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया, पौलुस नहीं चाहते कि केवल हम अपने बुद्धि को बढ़ाने के लिए इन बातों को स्मरण रखें। हाँ, मुझे मालूम है प्रभु ने क्या क्या किया है। बुद्धि तक समाये जाने के लिए, समाये रखने के लिए पौलुस ने इन बातों को नहीं दिया है। पौलुस चाहते हैं कि इन बातों को जानने के बाद, सीखने के बाद अब हम एक प्रतिक्रिया दें। पौलुस कहते हैं, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? केवल बुद्धि बढ़ गई, जानकारी मिल गई, नहीं, अब व्यावहारिक रूप से आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे?
इस बात को करने के लिए, ऐसी एक प्रतिक्रिया देने के लिए पौलुस सर्वप्रथम हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। यहाँ जो बात पौलुस उद्धार के योजना के संदर्भ में पूछते हैं, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, ये जो प्रश्न है भाइयों और बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल के सभी भागों पर लागू होता है। जब भी हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, इस प्रश्न को ज़रूर पूछें अपने आप से, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें। अब हम क्या करें? हमने ये पढ़ तो लिया, अब इसके आधार पर जीवन में किस प्रकार की प्रतिक्रिया हम दें। अगर हम बाइबल को केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, और अगर हम बाइबल को केवल बुद्धि बढ़ाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, बिना इस प्रश्न को पूछे कि हम इन बातों के विषय में क्या कहें, मेरा क्या रुख होना चाहिए जीवन में इन बातों के अंतर्गत, फिर हमने बाइबल के नियुक्त उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा नहीं किया है या पूरा नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का नियुक्त उद्देश्य बाइबल के द्वारा ये नहीं है कि हमारा ज्ञान बढ़ जाए। पहला कुरिन्थी 8:1 में पौलुस कहते हैं, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। अगर आप बाइबल केवल पढ़ते रहेंगे और आपको लगेगा मैंने हर साल बाइबल पढ़ा है, पिछले 10 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बाइबल का ये सब मालूम है, अगर केवल इतने तक बात सीमित रह जाती है, फिर क्या उत्पन्न होगा? घमंड उत्पन्न होगा। लेकिन प्रभु का उद्देश्य बाइबल के द्वारा ये नहीं है कि हम बुद्धि में बढ़ जाएं, ज्ञान में बढ़ जाएं और घमंड में बढ़ जाएं। प्रभु का उद्देश्य है कि हम इन बातों को जीवन में व्यावहारिक बनाएं और जीवन में परिवर्तन लेकर आएं। तो जब भी बाइबल पढ़िए, इस समझ के साथ पढ़िए, इस प्रश्न को पूछते हुए पढ़िए कि इन बातों के विषय में क्या कहें। जो बातें मैंने पढ़ी हैं, जो बातें मैंने जान ली है, इसको मैं अपने व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार से लागू करूं, मुझे क्या कदम उठाना चाहिए, इन बातों का व्यावहारिक निष्कर्ष क्या है, इन सवालों को पूछना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस मानसिकता के साथ ऐसे सवालों को पूछते हुए बाइबल पढ़ेंगे, तब पवित्र शास्त्र बाइबल का उद्देश्य मेरे और आपके जीवन में पूरा होगा। क्या है पवित्र शास्त्र बाइबल का उद्देश्य? 2 तीमुथियुस 3:16 और 17, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये है बाइबल का नियुक्त उद्देश्य, हम सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। ये तभी होगा जब हम वचन को सीखेंगे, समझेंगे और जीवन में व्यावहारिक बनाएंगे, प्रतिक्रिया देंगे। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हम इस बाइबल के वचनों को जीवन को बदलते हुए नहीं देखेंगे। तो यहाँ पौलुस प्रोत्साहन दे रहे हैं अपने पढ़ने वालों को कि आपने जो सुना, अब उसके आधार पर कुछ ठोस कदमों को जीवन में उठाइए, इन बातों को जीवन में व्यावहारिक बनाइए। आगे इस पहले प्रश्न के बाद आगे हम जब देखते हैं, इस भाग में 5 और प्रश्न हैं। ये जो 5 प्रश्न हैं, पौलुस सहायता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। किस बात में सहायता? उद्धार के योजना के विषय में जो बातें पौलुस ने कह दी, उसको अब व्यावहारिक बनाने के लिए, उसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं पौलुस। और मदद किस रूप में कर रहे हैं? हमारे सामने कुछ प्रश्नों को रख रहे हैं, ताकि हम उन प्रश्नों को समझें और उद्धार के योजना को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से कार्य करता हुआ देखें। लेकिन इन प्रश्नों का और एक उद्देश्य है। इन प्रश्नों का उद्देश्य है हमें आश्वस्त करना, हमें सांत्वना देना। देखिए, मसीही जीवन में कई बार कई प्रकार के सवाल हमारे अंतर्गत उत्पन्न होते हैं और हमें परेशान करते हैं। उदाहरण के लिए, क्या मैं अपना उद्धार खो बैठूंगा, या क्या शैतान मुझ पर
अंततः जय प्राप्त कर लेगा, या फिर मैं कैसे इस संसार के दबाव पर, समाज द्वारा बनाए जाने वाले दबाव पर, या परिवार और शरीर के दबाव पर जय प्राप्त करूंगा। या ऐसे सवाल हमें परेशान कर सकते हैं कि मैं इतना कमज़ोर हूँ, फिर कैसे विश्वास के कारण आने वाले विरोध, उपद्रव, दुखों का मैं सामना करूँगा। बिना विश्वास में पीछे गए मैं कैसे ये सब सहूँगा। इस प्रकार के सवाल कई बार हमारे भीतर आते होंगे, ज़रूर आए होंगे या अभी भी होंगे। इस भाग में इन प्रश्नों के द्वारा पौलुस का उद्देश्य क्या है? इस प्रकार के भय को जो हमारे अंतर्गत है उनको शांत करना और हमारे उद्धार के बारे में हमें पूर्णतः आश्वस्त करना, आश्वासन देना, ये है पौलुस का एक मुख्य उद्देश्य। इन प्रश्नों के द्वारा पौलुस हमें आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस प्रकार के सवालों को मन में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं। हाँ, ये सब एक तरीके से प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं सवाल, लेकिन जो भय है, इन सवालों के द्वारा दर्शाया गया भय, वो कभी भी सच नहीं हो सकता जीवन में। क्यों? इन प्रश्नों के द्वारा पौलुस उसका उत्तर हमें दे रहे हैं। तो आइए भाइयों और बहनों, हम इन प्रश्नों की तरफ अपने ध्यान को रखें और अपने जीवन में भी उस पूर्ण आश्वासन को, उद्धार के विषय में पूर्ण आश्वासन को प्राप्त करें कि हमारा आश्वासन हमारा उद्धार नष्ट होने वाला उद्धार नहीं है। शैतान या संसार या कोई भी हम पर प्रबल नहीं हो सकता। हम इस उद्धार को गवा नहीं सकते। इन बातों के प्रति, इन प्रश्नों के द्वारा आइए हम आश्वासन प्राप्त करें। आइए हम इन सवालों को एक एक करके देखें और अपने अंतर्गत उद्धार के विषय में अद्भुत आश्वासन को प्राप्त करें। पहला सवाल 31वें आयत के दूसरे भाग में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यहाँ जो यदि शब्द का इस्तेमाल पौलुस कर रहे हैं, इस यदि शब्द का इस्तेमाल एक प्रश्न के रूप में या संदेह व्यक्त करने के लिए नहीं कर रहे। यहाँ एक आशंका को दर्शाने के लिए या संदेह दर्शाने के लिए नहीं पौलुस यदि शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु अपने ठोस विश्वास को प्रदर्शित करने के लिए यदि शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे संग है, इस ठोस विश्वास को व्यक्त करने के लिए पौलुस इस सवाल का इस्तेमाल या यदि शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहला आश्वासन जो मुझे और आपको अपने अंतर्गत रखने की ज़रूरत है वो है परमेश्वर हमारी ओर है। परमेश्वर हमारी ओर है। कैसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है? जब हम उद्धार के कार्यक्रम के अलग अलग पहलुओं को मन में लाते हैं, क्या निष्कर्ष निकालें? जब हम कहते हैं, जब जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर ने इस संसार के सृष्टि के नींव को डालने से पहले हमें अपने प्रेम के पात्र के रूप में चुन लिया। ये क्या दर्शाता है? प्रभु हमारी ओर है। प्रभु ने हमें पहले से अपने पुत्र के स्वरूप में होने के लिए ठहराया। क्या दर्शाता है? प्रभु हमारी ओर है। प्रभु ने हमें बुलाया, हमें धर्मी ठहराया, हमें महिमा भी दी। ये क्या दर्शाता है? प्रभु हमारी ओर है। और अगर हम 29 और 30वें पद को छोड़कर ऊपर और पदों को देखें, 28वें आयत में हमने देखा प्रभु हमारे जीवन में सब बातों में कार्य कर रहा है, भलाई ही को उत्पन्न करने के लिए कार्य कर रहा है। ये क्या दर्शाता है? प्रभु हमारी ओर है। उससे ऊपर हमने देखा
26 में पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। ये क्या दर्शाता है? प्रभु हमारी ओर है। तो इससे पहले जो बातें पौलुस हमारे सम्मुख तर्क के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वर्तमान संकट और परेशानियों का सामना करने के लिए, जो ढाढ़स देने के लिए जो तर्कों को पौलुस दे रहे हैं, उन सब का निष्कर्ष यही है, प्रभु हमारी ओर है। कितना आश्वासनदायक है यह सत्य, यह वास्तविकता। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि मैं और आप इस बात को कह सकते हैं, प्रभु हमारी ओर है। भाइयों और बहनों, आइए हम इस वास्तविकता को अपनी चेतना का एक अभिन्न भाग बना लें कि परमेश्वर हमारी ओर है। इस बात को हम अपने अंतर्गत स्पष्ट रीति से बैठा लें कि कभी भी यह वास्तविकता हमारे हृदय से बाहर न जाए। हम हमेशा इस बात को लेकर जागरूक रहे, हर पल हर समय, कि प्रभु हमारी ओर है। इस कथन के महानता को समझने के लिए हमें इस बात को भी मन में लाना होगा। जब हम कहते हैं प्रभु हमारी ओर है, कौन है यह प्रभु, क्या है उसकी पहचान? जब तक यह बात क्लियर नहीं होगी, स्पष्ट नहीं होगी, तब तक प्रभु हमारी ओर है कहने से हमें कोई आश्वासन या प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होगा। कौन है वह प्रभु जो हमारी ओर है? वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम क्या पाते हैं अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की पहचान के रूप में? सर्वशक्तिमान प्रभु हमारी ओर है। सर्व प्रभुता रखने वाला, संप्रभुता रखने वाला प्रभु हमारी ओर है। सर्व बुद्धिमान परमेश्वर हमारी ओर है। अपरिवर्तनीय परमेश्वर, कभी न बदलने वाला परमेश्वर हमारी ओर है। अनंत पिता हमारी ओर है। सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वोपस्थित परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर, परोपकार दर्शाने वाला परमेश्वर हमारी ओर है। ऊंचे पर अपने सिंहासन पर विराजमान पवित्र 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 परमेश्वर हमारी ओर है। इस दृष्टिकोण के साथ परमेश्वर कौन है, उनकी पहचान को समझते हुए आइए हम इस आशीष को स्मरण रखें कि परमेश्वर हमारी ओर है। जब पौलुस कहते हैं निष्कर्ष के रूप में परमेश्वर हमारी ओर है, इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि यह जो आशीष, यह जो अद्भुत आशीष प्रभु ने हमें दिया है, हम उसकी योग्यता नहीं रखते। हम किसी भी प्रकार से इस आशीष की योग्यता नहीं रखते कि प्रभु हमारी ओर रहे। इससे पहले के अध्यायों में पौलुस ने बहुत विस्तार के साथ इस बात को बताया है। रोमियो की पत्री में अब तक हमने जो सीखा उसमें विस्तार के साथ पौलुस ने यह बताया है कि हम कौन थे। हमने कहा प्रभु कौन है जो हमारी ओर है। अब इस बात पर भी ध्यान ले जाने की ज़रूरत है, हम कौन हैं जिनकी ओर प्रभु है। हम कौन हैं या कौन थे? हम तो बैरी थे परमेश्वर के, दुश्मन थे परमेश्वर के। हम तो अधर्मी थे, हम में से एक भी धर्मी नहीं था। धार्मिकता हम में से किसी के पास नहीं थी। हम तो बलहीन थे, हम तो पापों के दलदल में डूबे हुए थे। हम तो शैतान के बंधुआई में फंसे हुए थे। हम जैसे लोग जिनके लिए कभी भी यह कहना संभव नहीं हो सकता था परमेश्वर हमारी ओर है, हम इसके लायक कदापि नहीं थे। हम जैसे लोगों को प्रभु ने यह सौभाग्य दिया है कि हम कह सकें कि प्रभु हमारी ओर है। आइए हम इस वास्तविकता या इस आशीष के उस महानता को समझें। कितना अद्भुत है यह बात, कितनी बड़ी है यह आशीष कि प्रभु हमारी ओर है। हम इतने गए गुजरे अवस्था में थे और प्रभु इतना महान है। इतनी बड़ी खाई है थी प्रभु में और हम में, हमारे बीच, जिसे हम कभी भी तय नहीं कर सकते थे।
फिर भी प्रभु ने अपनी ओर से उन सब कार्यों को किया जो करना था, और आज हम उसके बदौलत, उस उद्धार के कार्यक्रम के बदौलत कह सकते हैं प्रभु हमारी ओर है। या इस बात को भी स्मरण करने की ज़रूरत है, जब हम कहते हैं प्रभु हमारी ओर है, किस कदर प्रभु हमारी ओर है, किस हद तक प्रभु हमारी ओर है। कई लोग संग तो रहते हैं लेकिन संकट आने पर निकल जाते हैं। लेकिन जब वचन में हम पढ़ते हैं, जैसे पौलुस कहता है परमेश्वर हमारी ओर है, किस कदर परमेश्वर हमारी ओर है, हम उसी विवरण का इस्तेमाल कर सकते हैं जो परमेश्वर ने इस्राएल के लिए किया है। परमेश्वर इस कदर हमारी ओर है कि परमेश्वर ने अपनी पहचान को हमारी पहचान के साथ जोड़ने का काम किया है। परमेश्वर इस कदर हमारी ओर है कि परमेश्वर ने अपनी पहचान को हमारे पहचान के साथ जोड़ दिया है। क्या कहा है परमेश्वर ने इस्राएल के विषय में? व्यवस्था विवरण 32 के 10 में हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 32 का 10, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। इस्राएल के विषय में मूसा कहते हैं उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की, आगे सुनिएगा, और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। इस्राएल और परमेश्वर का क्या था संबंध? इस्राएल को परमेश्वर ने अपने आँख की पुतली के समान रखा। जैसे हमने शुरू में कहा, व्यवस्था विवरण 7 के 7 में इस्राएल के लिए जो बात कही गई है वही बात हमारे लिए कही गई है। परमेश्वर ने इस्राएल को अपने प्रेम के पात्र के रूप में चुना। परमेश्वर ने मुझे और आपको भी अपने प्रेम के पात्र के रूप में चुना। तो हम क्या कह सकते हैं? किस हद तक प्रभु हमारी ओर है, किस हद तक परमेश्वर हमारी ओर है? उसने मुझे और आपको किस प्रकार से रखा है? अपने आँख की पुतली के समान रखा है। इस कदर परमेश्वर हमारी ओर है। कैसे हम मसीही जीवन को निराशा में जी सकते हैं? इन सब बातों को जानने के बाद कैसे हम मसीही जीवन को एक बिना उत्साह के जी सकते हैं? आज हम भजन में पढ़ रहे थे, वहाँ भजनकार क्या कहता है? उत्साह पूर्वक मैं परमेश्वर की आराधना करूँगा। जब हम इन बातों को सीखते हैं, समझते हैं, अगर उत्साह से नहीं भरे, अगर अब भी हम सोते रहें, फिर हमें जगाने के लिए कोई भी कथन, कोई भी वास्तविकता पर्याप्त नहीं हो सकती। आइए भाई और बहनों, उत्साह के साथ हम अपने प्रभु के पीछे चलें, क्योंकि हमारा प्रभु हमारी ओर है। इस बात को आइए हम स्मरण रखें। या इस बात को भी मन में रखने की ज़रूरत है, जब पौलुस कहते हैं परमेश्वर हमारी ओर है, यह एक ऐसा सौभाग्य है, ऐसा आशीष है, ऐसा दावा है जो हर कोई अपने लिए नहीं कर सकता। हर कोई अपने लिए यह नहीं कह सकता कि परमेश्वर हमारी ओर है। यह एक सार्वलौकिक कथन नहीं है, सब पर लागू होने वाला कथन नहीं है। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, कई बार स्पष्ट रीति से हम इस कथन को पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। उदाहरण के लिए नाहूम की पुस्तक 2 अध्याय के 13वें पद में, नाहूम 2 का 13, अशूरियों से प्रभु परमेश्वर कहता है, सेनाओं के प्रभु की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। यिर्मयाह 50 के 31 में, यिर्मयाह 50 के 31 में बेबीलोन से परमेश्वर कहते हैं, बेबीलोन जो उस समय का विश्व का शक्ति था, विश्व का सामर्थी देश था, प्रभु कहते हैं प्रभु सेनाओं के प्रभु की यह वाणी है, हे अभिमानी मैं तेरे विरुद्ध हूँ। यिर्मयाह 50 का 31। यहेजकेल 29 के 3 में, यहेजकेल 29 का 3, उसमें मिस्र के बारे में प्रभु कहते हैं, यह कह परमेश्वर प्रभु यों कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन मैं तेरे विरुद्ध हूँ। तो पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, बार बार उन देशों के बारे में, उन लोगों के बारे में, कौन थे अशूरी, कौन थे बेबीलोन के लोग,
कौन थे मिस्र के लोग? ये वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को या यहूदियों को या इस्राएलियों को सताने का काम किया, उनके विरुद्ध जाने का काम किया, उनके विरोध में काम किया। तो परमेश्वर ने बार बार अपने लोगों के विरोधियों के विषय में क्या कहा है? मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। और जब हम इतिहास पढ़ते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जो लोग अपने आप को बना लेते हैं, उनका क्या होता है। जब आप बेबीलोन के इतिहास को पढ़ेंगे, अशूरियों के इतिहास को पढ़ेंगे, मिस्र के इतिहास को पढ़ेंगे, स्वयं जान जाएंगे। लेकिन ये ठीक है, हम पढ़ते हैं बेबीलोन के विरुद्ध प्रभु है, मिस्र के विरुद्ध प्रभु है, अशूरियों के विरुद्ध प्रभु है। लेकिन इससे भी एक खतरनाक बात या चेतावनी देने वाली बात हम यहेजकेल 5:8 में पढ़ते हैं। यहेजकेल 5:8, वहाँ प्रभु फिर से कहते हैं, मैं विरोध में हूँ, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। परंतु आपको मालूम है किसके विरुद्ध है? या इस्राएलियों के विरुद्ध या यहूदियों के विरुद्ध, जिसको प्रभु ने अपने आंख की पुतली के रूप में बुलाया या जिसको अपने प्रेम के पात्र के रूप में प्रभु ने चुना, उनके बारे में प्रभु कहते हैं, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। यहेजकेल 5:8, इस कारण प्रभु यों कहता है, देख मैं स्वयं तेरे विरुद्ध हूँ और अन्य जातियों के देखते मैं तेरे बीच न्याय के काम करूँगा। इस पूरे संसार के बीच, अन्य जातियों के बीच प्रभु कहते हैं यहूदियों से, इस्राएलियों से, मैं तेरे न्याय का काम करूंगा क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध हूं। तो भाइयों और बहनों, प्रभु हमारी ओर है, ये अपने आप में एक विशेषाधिकार है, ये सब के लिए दिया गया आशीष नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात को भी स्मरण रखना होगा, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानने, आदर करने और उसकी बात ध्यान से सुनने में सावधानी नहीं बरतेंगे, तो इस्राएलियों की तरह हम भी इस आशीष को गवा सकते हैं और परमेश्वर जो हमारी ओर है, हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। इस चेतावनी को न भूलिएगा। परमेश्वर हमारी ओर है, लेकिन अगर हम पाला बदल कर पाप की ओर जा खड़े होंगे, पाप के नज़दीक जा खड़े होंगे, फिर क्या पाएंगे? फिर प्रभु हमारी ओर नहीं होगा, फिर प्रभु हमारे विरोध में होगा, हमारे विरुद्ध होगा। यही बात इस्राएलियों ने यहोशू के ज़माने में सीखी। यहोशू के नेतृत्व में इस्राएलियों ने कनान देश पर जय प्राप्त की, हमें मालूम है। सर्वप्रथम उन्होंने किस शहर को हराया? एक शानदार जय उन्हें यरीहो पर प्राप्त हुई। यरीहो जो एक बहुत ही ताकतवर शहर था, बहुत ही सुरक्षित शहर था, शहर पनाहों के अंतर्गत बसा हुआ एक शहर था, उसको परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उस पर यहूदियों ने जय प्राप्त की, इस्राएलियों ने जय प्राप्त। लेकिन उस शहर के बारे में परमेश्वर ने उन्हें एक बात कही थी, स्पष्ट निर्देश दिया था, उस शहर में से कोई भी वस्तु लूट के रूप में तुम मत लेना, ये परमेश्वर के लिए अर्पित वस्तु है, तुम्हारा इसमें कोई भी भाग नहीं है। लेकिन क्या हुआ? हम पाते हैं आकान नाम का एक व्यक्ति, उसने एक सुंदर वस्त्र देखा, उसने कुछ चांदी के सिक्के देखे, उसने सोने का एक ईंट देखा और लालच से भरकर उसे चुपचाप गुप्त रीति से अपने तंबू के में ले गया और गाड़ कर रख दिया। इसके बाद इस्राएली कहाँ गए? आई शहर के विरुद्ध युद्ध लड़ने गए। आई शहर को देखकर, आई शहर के लोगों को देखकर उन्होंने कहा, इन्हें तो हम तुरंत ऐसे हरा देंगे, ये तो कुछ नहीं है, हमने यरीहो पर जय प्राप्त किया, आई कैसे हमारे सामने खड़ा हो सकता है? लेकिन क्या हुआ? यरीहो को तो हरा दिए, लेकिन आई के लोगों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर, यहूदियों को दौड़ा दौड़ा कर पराजित किया। यहोशू अपने दुख में, अपने दर्द में प्रभु के सामने बैठता है और प्रभु से पूछता है, प्रभु क्या हो गया?
क्यों ऐसा हो गया? तो प्रभु ने क्या कहा? यहोशू 7:12 में हम पढ़ते हैं, इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। उस आखिरी कथन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। हम अभी क्या सीख रहे हैं? उद्धार के कार्यक्रम से निकलने वाला पहला निष्कर्ष है, प्रभु हमारी ओर है, प्रभु हमारे संग है। लेकिन यहोशू से प्रभु कहते, तुमने अगर पाप को अपने मध्य में से दूर नहीं किया, तो मैं आगे तुम्हारे संग नहीं रहूंगा, तुम्हारे विरोध में खड़ा होऊंगा, तुम्हारे विरुद्ध में युद्ध लड़ूंगा। भाइयों और बहनों, आइए अपने जीवन को ध्यान से टटोल लें। कहीं पाप को तो गाड़ कर नहीं रखा है ना? आकान ने अपने तंबू में चोरी छिपे पाप को नीचे जमीन के गाड़ कर रखा था। किसी को नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था, क्योंकि परमेश्वर के नजरों से कुछ छिपा नहीं है। आप अपने तंबू के भीतर जाइए, कमरे के भीतर जाइए, बत्ती बुझा दीजिए, किसी को कानों कान खबर होने मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन वो जग जाहिर हो जाएगा। आकान ने जो चुपचाप तंबू के भीतर जमीन के नीचे गाड़ कर रखा था, आज किसको पता है? मुझे और आपको तक पता है। इतने हजारों वर्ष बाद मुझे और आपको भी उसके पाप के बारे में पता है, जो उसने इतने सावधानी से, सतर्क होकर, चतुराई से किया था, आज जग जाहिर है। तो आइए हम इस आशीष को गंवाने वाले ना बने। प्रभु हमारी ओर है, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में पाप को गाड़ कर रख दिया, छोटा पाप, बड़ा पाप, जो भी पाप, वो क्या करेगा? वो इस आशीष को हमारे जीवन में से दूर करेगा। तो आइए किसी भी पाप को छोटे पाप के रूप में ना देखें, किसी भी पाप को हल्के पाप के रूप में ना देखें। अरे ये तो ठीक है, होता है, चलता है। नहीं चलता, चलेगा। अगर आपको बिना परमेश्वर का जीवन चाहिए तो चलेगा। अगर बिना परमेश्वर का जीवन नहीं चलेगा तो छोटा पाप भी नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार का पाप नहीं चलेगा। तो आइए हम इस बात को समझें कि प्रभु हमारे संग है, लेकिन प्रभु हमारे विरुद्ध भी हो सकते हैं अगर हम अपने जीवन में पाप को स्थान दे बैठें तो इस प्रश्न का पहला भाग हम देख रहे थे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है। अब आइए हम दूसरे भाग की ओर अपने ध्यान को लेकर चलें। क्या है निष्कर्ष? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर क्या है उसका निष्कर्ष? तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर परमेश्वर हमारी ओर है, 31 का आखिरी भाग, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यहाँ पौलुस इस बात को कदापि प्रस्तुत नहीं कर रहे कि क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बेटा बेटी हैं, इसलिए हमारे विरोध में कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है पौलुस का कहना। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, इस बात को स्पष्ट रीति से पाते हैं कि हमारे विरोध में कई बातें काम कर रही हैं। बाइबल में कम से कम विश्वासियों के विरुद्ध काम करने वाले 3 विरोधियों का स्पष्ट रीति से उल्लेख किया गया है। यह विश्वासी संसार, विरोध करने वाला संसार हमारे विरोध में काम कर रहा है। इस बात को हम बाइबल में पढ़ते हैं। शैतान इस संसार का इस्तेमाल करता है हम पर धावा बोलने के लिए, हमारे विरुद्ध कार्य करने के लिए। इस संसार को आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करता है ताकि हम इस संसार के फंदे में फंस जाएं और शैतान संसार के माध्यम से हमारे विरुद्ध कार्य करे। पहला यूहन्ना 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये संसार शैतान के हाथों में एक औजार है, आयुध है, जिसका इस्तेमाल शैतान हमारे विरुद्ध, हमारे विरोध में करता है। कैसे?
संसार को आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करता है। क्या आपको लगता है संसार बहुत आकर्षक है? कितना सुंदर है, कितना महिमामय है, संसार को देखकर लगता है कितना आनंददायक है संसार। अगर आपको ऐसा लग रहा है, समझ जाइए शैतान कार्य असरदार रीति से कर रहा है, क्योंकि शैतान संसार को आकर्षक रीति से प्रस्तुत करने का काम करता है। शैतान केवल आकर्षक रीति से ही संसार को बनाकर हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। शैतान इस संसार के द्वारा हमें डराता धमकाता भी है, विरोध उत्पन्न करता है। यूहन्ना 16:13, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में क्या होगा? क्लेश होगा। संसार हमारा विरोध कैसे करती है? अपने आप को आकर्षक बनाकर हमें प्रभु से अलग करने का कोशिश करेगी, लेकिन सबके लिए आकर्षक नहीं, आकर्षण का फंदा नहीं, कुछ लोगों के लिए विरोध का फंदा, विरोध के द्वारा वो विरोध उत्पन्न करके, सताव उत्पन्न करके हमारे विरोध काम करेगी। और कुछ लोगों के जीवन में संसार के द्वारा विरोध कैसे आएगा? आकर्षक रीति से नहीं आएगा, आकर्षण के रीति से नहीं आएगा, सताव के रीति से नहीं आएगा, संसार के प्रभाव के रीति से आएगा। सांसारिकता का प्रभाव हम पर इतना इस कदर पड़ जाएगा, हम भी संसार के जैसे व्यवहार करने लगेंगे। संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को क्या कर देता है? दबा देता है। संसार का प्रभाव, तो संसार का आकर्षण, संसार का दबाव और संसार का प्रभाव, ये तीन तरीके हैं जिनके द्वारा संसार के माध्यम से हमारा विरोध होता है। तो इस संसार को कभी भी अपने दोस्त के रूप में मत देखिएगा, आकर्षण के रूप में मत देखिएगा, फायदे के रूप में मत देखिएगा, या पीछे चलने लायक संसार को मत समझिएगा, क्योंकि संसार एक विरोध करने वाला एक औजार है, शैतान के हाथों में विरोध का औजार। दूसरा जो औजार है जिसके बारे में हम वचन में पढ़ते हैं वो है हमारा पापमय स्वभाव। हमारे विरोध में संसार काम कर रहा है और हमारे विरोध में हमारे अंतर्गत रहने वाला पापमय स्वभाव काम कर रहा है। हाँ, ये सही है, हमने मन फिराया है, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है और हमें एक नया रुझान प्राप्त हुआ है, नई प्रवृत्ति हमें मिली है हमारे अंतर्गत। लेकिन इसके बावजूद यह भी सत्य है, जैसे हम रोमियो में सीखते आए हैं, कि इस पाप में शरीर के चलते एक पाप के प्रति रुझान अभी भी हमारे अंतर्गत मौजूद है। अभी भी पाप के प्रति एक रुझान है। गलत है जानने के बावजूद, पाप के बारे में जानकारी होने के बावजूद अभी भी हम पाप की ओर बीच बीच में नज़दीकी रख लेते हैं, पाप की ओर चले जाते हैं। तो हमें समझना है ये जो पाप में रुझान है ये हमारे विरोध में काम करने वाली एक ताकत है। संसार का इस्तेमाल करके हमारा विरोध शैतान करता है। हमारे अंतर्गत जो हमारे पास जो पाप में शरीर है, पाप में रुझान है, उसका इस्तेमाल करके शैतान हमारा विरोध करता है। जब हमारे अंतर्गत हम पाते हैं कि पाप की ओर कुछ अभिलाषाएं जागृत हो रही है, समझ जाइए शैतान कार्य कर रहा है, शैतान कार्यरत है। तीसरा जो वचन में हम जो आयुध, हमारे विरोध में इस्तेमाल होने वाला हथियार जो हम देखते हैं वो स्वयं शैतान। इस संसार का इस्तेमाल हमारे विरोध में होता है, पाप में प्रवृत्ति का इस्तेमाल हमारे विरोध में होता है, शैतान खुद हमारे विरोध में कार्य करता है। जैसे हम इफिसियों 6 के 11-12 में पढ़ते हैं, हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस के साथ नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से। शैतान स्वयं प्रभु के दासों के विरुद्ध आ खड़ा होता है। अय्यूब के बारे में हमें मालूम है, शैतान स्वयं आ खड़ा हो गया। वहाँ शैतान न तो संसार का इस्तेमाल कर रहा है, ना अय्यूब में जो पाप में प्रवृत्ति है ना उसका इस्तेमाल कर रहा है।
शैतान स्वयं आकर खड़ा हो गया, या दानियल के केस में शैतान स्वयं आकर खड़ा हो गया दानियल का विरोध करने के लिए, या उस प्रार्थना का उत्तर ना पहुंचे इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए। फिक्र मत कीजिए, हम सब उतने बड़े लोग नहीं हैं कि हमारे विरुद्ध शैतान को आना पड़े। हम में से कोई पतरस भी नहीं है, दानियल भी नहीं है। हम लोग शैतान के काम करने से पहले ही शैतान के फंदे में संसार को देखकर फंस जाते हैं। ये कहानी पहले भी सुनाई होगी मैंने। एक बार शैतान पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है, तो जिब्राइल वहाँ से गुजर रहा था और पूछा, शैतान क्या हो गया, रो रहे हो? अरे तुम्हारे लोगों ने परेशान कर रखा। क्या हो गया? पाप स्वयं करते हैं और कारण मुझे बना देते हैं। मैं तो उनके जीवन में रुचि भी नहीं रखता, वो तो स्वयं पाप करने वाले लोग, लेकिन पूरा किसके ऊपर जिम्मेदारी थोप देते हैं? शैतान करवा रहा है, शैतान करवा रहा है। भैया आप पतरस हो क्या, दानियल हो क्या? आपने क्या समझ रखा अपने आप को कि शैतान आपके जीवन में रुचि ले? पहले उस लेवल तक तो पहुंचिए, फिर शैतान शायद रुचि लेगा। हम स्वयं संसार के आकर्षण में आकर, संसार के प्रभाव में आकर, शरीर के धोखे में आकर पाप करते और बोलते भाई शैतान करवा रहा है, शैतान करवा रहा है। आइए हम ऐसे बहाना देना, इस प्रकार के बहानों को देना बंद करें। तो हम क्या सीख रहे हैं? पौलुस यहाँ ये बात नहीं कह रहे कि हमारे विरोध में कोई काम नहीं कर रहा। हमारे विरोध में बाइबल में स्पष्ट रीति से ये 3 ताकतें काम कर रही हैं। ये संसार हमारे विरोध में काम कर रहा है, हमारे अंतर्गत जो पाप में प्रवृत्ति है हमारे विरोध में है, और शैतान हमारे विरोध में काम कर रहा है। वास्तव में पतित दुनिया, पतित शरीर और शैतान एक साथ मिलकर हमारे विरुद्ध एकजुट है और हमारे लिए बहुत अधिक शक्तिशाली भी है। हम कैसे इनका सामना कर पाएं? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे विरुद्ध काम करने वाला शैतान, संसार और पाप में प्रवृत्ति, वो चाहे कितने भी मजबूत और ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर क्योंकि हमारी ओर है, ये हमारे ऊपर कभी प्रबल नहीं हो सकते। तो पौलुस यहाँ ये नहीं कह रहे कि हमारे विरोध में कोई ताकत काम नहीं कर रही। पौलुस ये कह रहे हैं कि हमारे विरोध में कई ताकतें काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, इसलिए ये ताकतें जो हमारे जीवन में कार्य कर रही है हमारे जीवन पर कभी भी प्रबल नहीं हो सकती। और यही हमारे जीवन का आश्वासन होना चाहिए। प्रभु ये नहीं कह रहे कि शैतान का काम तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। प्रभु ये नहीं कह रहे कि संसार तुम्हारे विरोध में नहीं आएगी। प्रभु ये नहीं कह रहे कि हम अपने पाप में अभिलाषाओं के साथ उस टकराव से छूट जाएंगे। नहीं, इन सब के अंतर्गत हम बने रहेंगे जब तक इस संसार में जीवन है। लेकिन प्रभु यह कह रहे हैं कि फिक्र न करें, ये अंततः हम पर प्रबल नहीं हो पाएंगी। ना तो संसार, ना तो शरीर, ना तो शैतान हमें उस उद्धार से वंचित कर सकता है जिस उद्धार के लिए प्रभु ने मुझे और आपको सृष्टि के नींव को डालने से पहले यीशु मसीह में चुन लिया है। इस बात का आश्वासन यहाँ इस प्रश्न के द्वारा प्रेरित पौलुस हमें दे रहे हैं, वचन हमें दे रहा है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ज़रूर हमारे विरोध में कई लोग काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। जैसे किसी ने कहा है, सारे संसार को विरोध में लाइए, हजारों शत्रुओं को, असंख्य बुराइयों को विरोध में लाइए, लेकिन हमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर, सर्वसामर्थी परमेश्वर, महान परमेश्वर हमारी ओर है, इसलिए हम पराजित नहीं होंगे। तो भाई और बहनों, आइए हम इस सत्य या इस वास्तविकता या इस आश्वासन को अपने अंतर्गत स्पष्ट रीति से रखें। आइए हम इस निष्कर्ष के आधार पर अपने वर्तमान मसीही जीवन को जिएं। आइए अपने भीतर में से हम सब प्रकार के भय को और सब प्रकार के व्याकुलताओं को दूर करें और एक पूर्ण आश्वासन के साथ
हम अपने वर्तमान मसीही जीवन को जिएं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है और कोई हमारे विरोध में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अंत में इस बात को अपने अंतर्गत हम बनाए रखें। रोमियो 8:37 में जो पौलुस आगे कहते हैं और हम सीखेंगे, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। सब विरोध के बावजूद, सब प्रकार के विरोधियों के बावजूद, वहाँ लंबी सूची पौलुस दे रहे हैं, क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, और नीचे भी स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, भविष्य, सब प्रकार के विरोध के बावजूद क्या है आश्वासन? उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। तो प्रभु हमारी सहायता करे, इस आश्वासन के साथ हम दैनिक मसीही जीवन को जिएं, इस जागरूकता के साथ हम दैनिक मसीही जीवन जिएं कि परमेश्वर हमारी ओर है, इसलिए हमारे विरोध में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। डर में जीवन जीना बंद कीजिए, लेकिन इस चेतावनी को भी मन में रखिए, कोई हमारे विरोध में काम नहीं कर सकता सिवाय एक के, और वो कौन है? हम स्वयं। हम जब पाप करते हैं हम परमेश्वर को अपने विरुद्ध जा खड़ा करते हैं। इसलिए कृपया करके पाप से दोस्ती छोड़ दीजिए। कृपया करके पाप को जीवन में एक बड़े दुश्मन के रूप में देखिए, क्योंकि वो परमेश्वर को हमारे विरोध में कर देता है और आशीषों को हमारे जीवन से एक एक करके हटा देता है और हमें एक मरुस्थल के जैसा सूखा बना देता है, बंजर भूमि जैसा हमें कर देता है। इसलिए पाप को गंभीरता से लीजिए और इस आश्वासन में रहिए कि प्रभु हमारे संग है, हमारे विरोध में कोई सफल नहीं हो सकता। प्रभु के नाम की महिमा हो।